हाय बच्चों, मैं हूं एचएस और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। बच्चों, ज्ञान विज्ञान की इस सीरीज में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आई हैव अपलोडेड 6 वीडियोज। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव अपलोडेड न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन, दैट इज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल as well as a rotating body. In this video we are going to take some example related to rotational dynamics, and after that we will study principle of conservation of angular momentum. So let us start. ये एग्जाम्पल 1 जो न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन पर बेस्ड होगा, ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे थ्रू सम एग्जाम्पल। तो बच्चों, ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा को हम लोग कैसे प्रॉब्लम पर अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू ही देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्क है, दिस इज डिस्क एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट the hinge points shown in figure, and a force F is acting on this disc. मान लीजिए कि ये डिस्क है और इस पर एक F फोर्स जैसे कि दिखाया हुआ है ये लग रहा है। इसकी रेडियस हम लोग R ले सकते हैं और मान लीजिए कि इसका मास m है, और वी हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ दिस डिस्क। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्ट है तो वी कैन टेक F इक्वल टू 10 न्यूटन, R इक्वल टू 2 मीटर एंड M इक्वल टू 1 kg। अब बच्चों, इसकी अल्फा निकालना है तो ऑब्वियस है कि हमें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन ही लगाना होगा। जैसे कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए F इक्वल टू ma इक्वेशन को लगा रहे थे, तो वहां पर हमें नेट फोर्स चाहिए होता था, और देन फोर्स को मास से डिवाइड करने से A इक्वल टू फोर्स बाय मास करके हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे। इन द सिमिलर वे, जब हमारा कंसर्न रोटेशनल डायनेमिक्स में एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन से होगा, तो फोर्स का रोल टॉर्क प्ले करता है एंड मास का रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जो हमें सिस्टम प्रोवाइडेड है, ये जो डिस्क प्रोवाइड है, इस पर एक F फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और जहां पर हिंज है वहां से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस इक्वल है, दैट इज 2 मीटर है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को मैं O से डिनोट कर रहा हूं। तो टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट O, वी हैव टू फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द हिंज पॉइंट। जब फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो रहा है, मतलब बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है और उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए बॉडी रेडी है, तो सबसे पहले हम लोगों को उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होगा। तो यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन है एंड डिस्टेंस 2 मीटर है, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F इनटू D परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे, तो F 10 है एंड 2 की वैल्यू 2 मीटर, and that's why we get 20 Newton into meter. This is the value of torque acting on this disc. Now we should write moment of inertia which is equivalent to mass in translational motion. तो so I equal to, और जो moment of inertia भी होनी चाहिए वो इसी point के about होनी चाहिए। So I equal to, since our body is disc, so by the formula of disk I equal to mr square by 2. The value of m given is 1 and r की value we are given 2. तो 2 into 2 r square, 2 से 2 cancel, ये 2 kg meter square. तो so we get torque about O 20 Newton meter and moment of inertia about O of the body is 2 kg meter square. So alpha will be equal to torque about O and divided by I about O, that is 20 by 2, that is 10 radian per second square. So this way we get angular acceleration of the disc. अब angular acceleration पता हो जाने से
जो भी कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होगा, जैसे आपसे ये बोला जाए कि एक ये डिस्क है, इस पर 10 न्यूटन की फोर्स लग रहा है और सारा पैरामीटर m 1 kg r 2 मीटर गिवन हो, तो बोलेगा कि आफ्टर सम टाइम लेट्स से दैट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड व्हाट विल बी एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, व्हाट angle the disk will be rotated, and what will be the kinetic energy of the disk, what will be the angular momentum of the disk, and how much work is done by this force. So that all question can be solved if you are able to find alpha. For example, जैसे मान लीजिए कि आपको ओमेगा निकालना हो 2 equal to 2 सेकंड पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अल्फा, एंड वी हैव calculated alpha equal to 10 radian per second square. So omega at any time निकालना होगा, तो now we should apply omega equal to omega naught plus alpha t. Here omega naught equal to 0 because disk is initially at rest. It has no angular velocity, so omega naught की value 0 and alpha we have 10 and time given is 2. So omega after time 2 second will be equal to 20 रेडियन पर सेकेंड. ये आपको ओमेगा मिल गया. ओमेगा मिलने के बाद आप थीटा भी निकाल सकते हैं. थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. वी हैव ओमेगा नॉट 0, सो फाइनली थीटा इक्वल टू ओनली वी हैव 1/2 अल्फा इनटू टी स्क्वायर, मीन थीटा इक्वल टू 1/2 and the value of alpha we have calculated 10 radian per second and t square 2 into 2, so this way we get 20 radian. So angle rotated after time t equal to 2 second is 20 radian. Now we can calculate angular momentum. We can write angular momentum as well as kinetic energy of the disk using formula L equal to I omega. For angular momentum L equal to I omega, तो L equal to the value of I, we have the value of I mr स्क्वायर से शायद हमने 2 लाया था, तो 2 kg, यहाँ I की वैल्यू 2 रखते हैं एंड ओमेगा आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड 20 है, ये 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, तो दिस वे ये 40 हो जाएगा एंड इसका यूनिट kg मीटर स्क्वायर और बाई सेकेंड, तो सो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड. ये एंगुलर मोमेंटम हो गया. अगर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द डिस्क फाइंड आउट करना होगा, तो वी शुड अप्लाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ होगा एंड आई की वैल्यू 2 एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 20 into 20, so 2 कैंसिल एंड दिस वे वी गेट 4 जूल. तो सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड ये 400 जूल हो जाएगा. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज वर्क बाय दिस फोर्स आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो फ्रॉम वी नो वेल फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सिंस हियर ओनली दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 400 जूल, तो दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट the work by this force will be equal to 400 joule. So work done by the force after t equal to 2 second also will be 400 joule. आपसे ये पावर डेलीवर्ड भी पूछा जा सकता है कि what power is delivering this force after t equal to 2 second. Our answer will be power equal to torque into omega. जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के केस में पावर इक्वल टू f into v होता था, this way in case of translational motion rotational motion power will be equal to, ये force की जगह पर torque आ जाएगा and speed की जगह पर omega आ जाएगा, तो power will be equal to t tau into omega and at t equal to 2 second the value of omega is 20 and tau was also 20, तो so 20 into 20 equal to 400, ये वाट या जूल पर सेकंड पावर डेलीवर्ड होगा. तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर हमें बेसिक समझ में आ रहा है कि हमें कोई अगर हमें सिस्टम दिया हुआ है वो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए रेडी है, तो इफ वी आर एबल टू फाइंड अल्फा एंड अल्फा फाइंड आउट कब आप कर सकते हैं, जब यू वेरी वेल नो अबाउट द
अबाउट टॉर्क, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आप निकाल पा रहे हैं तो आप अल्फा निकालिए, फिर अल्फा निकालने के बाद ओमेगा मिलेगा, थीटा मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय दैट फोर्स एंड पावर। मीन रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द सिमिलर काइंड। जैसे आप मान लीजिए कि एक रॉड है, एक यहाँ पर रॉड है, ये एग्जांपल 2 होगा आज के क्लास का। ये एक रॉड है और यहाँ पर ये हिंज है और यहाँ से एक स्ट्रिंग से ऐसे ये हेल्ड किया हुआ है। सपोज कीजिए कि इसका मास m है और लेंथ l है। ये लेंथ ऑफ द रॉड इज l एंड मास सपोज कीजिए कि इसका m है। क्वेश्चन ये है कि अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो व्हाट विल बी इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। जैसे इसको कट करने के बाद इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन इस रॉड का क्या होगा। तो और ये वर्टिकल प्लेन में हेल्ड है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, ये वर्टिकल प्लेन में पिन ऐसे है। ऐसे आप देख रहे हैं, यहाँ से छोड़ेंगे तो इस तरह का मोशन होगा, ऐसे मोशन होगा। तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे ये एक रॉड है और यहाँ से हिंज हुआ है, ये कट गया तो इधर से कोई इसका सपोर्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, यहाँ से भी एक हिंज रिएक्शन एक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ से कांटेक्ट है तो ऑब्वियसली ये हिंज इस सिस्टम पर फोर्स लगाएगा और सिस्टम इज ओनली रॉड नॉट द हिंज। तो हिंज विल आल्सो एक्ट अ फोर्स ऑन दिस सिस्टम, बट द फोर्स एक्टिंग थ्रू द हिंज will not form any torque about the hinge because R will be 0. So we are interested, we should calculate torque only by the force of gravity. Here the distance of the force, perpendicular distance of the force from axis of rotation is L by 2. So tau equal to mg into L by 2. Now moment of inertia of the rod about the hinge point will be equal to ml square by 3, जो कि हम लोगों ने पहले ही इसे लर्न कर चुका है कि किसी एक एंड से पास करने वाले परपेंडिकुलर के अबाउट रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है। तो सो बच्चों ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क बाय आई। तो वैल्यू ऑफ टॉर्क इज mg l by 2 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 3। तो सो आफ्टर कैलकुलेशन m से m कैंसिल होगा, l स्क्वायर एक l को कैंसिल करेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3g by 2l, अल्फा की वैल्यू 3g by 2l हो जाएगा। अगर आपसे ये बोलता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट, या कोई भी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखिए जब भी कोई सिस्टम रोटेट करता है तो वहां दो एक्सेलरेशन की प्रोबेबिलिटी होती है। एक तो सिस्टम जब रोटेट करता है तो सर्कुलर मोशन, उसके हर पॉइंट सर्कुलर मोशन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी हैव टू गिव बाय द फार्मूला ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। इफ इनिशियली, सिंस हियर इनिशियली ओमेगा इक्वल टू 0, सो देयर इज नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन and we have non-zero value of alpha which is equal to 3g by 2l. So we have tangential acceleration of all point given by the formula a tangential equal to alpha r. So if we are asked for acceleration of the midpoint at t equal to 0, that is just after cutting the string, our answer should be equal to a मिड पॉइंट को सपोज कीजिए c से मैं नोट कर रहा हूं, तो ac हो जाएगा अल्फा इंटू r। मीन अल्फा की वैल्यू भी है 3g by 2l एंड द वैल्यू ऑफ r विल बी l by 2, सो l से l कैंसिल, तो फाइनली वी गेट 3g by 4। तो सो सेंटर की एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट विल बी 3g by 4। अगर आपको इस पॉइंट की एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, मान लो ये पॉइंट a है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a विल बी अल्फा इंटू l मीन 3g by 2l into l मीन 3g by 2। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसी में क्वेश्चन होता है कि कुछ एंगल से ये रोटेट कर जाए, उसके बाद आप नेट एक्सेलरेशन बताइए। तो जब एंगल से कुछ रोटेट कर जाएगा तो इस सिस्टम में एंगुलर स्पीड भी आ जाएगा। एंगुलर स्पीड आने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ओमेगा स्क्वायर इनटू आर फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, और फिर उस इंस्टेंट पर जो अल्फा होगा उस अल्फा में r से मल्टीप्लाई करके हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से
पूछ सकता है कि व्हाट इज द हिंज रिएक्शन एट द बिगिनिंग, ये शुरुआती में जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग व्हाट इज हिंज रिएक्शन, यहां से कितना फोर्स लग रहा है। तो बच्चों यहां से पहले सबसे पहले सिस्टम की सेंटर का एक्सेलरेशन निकालेंगे। सेंटर का एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड 3g/4। तो ये सिस्टम सेंटर का एक्सेलरेशन मतलब इंटायर सिस्टम का एक्सेलरेशन को कंसीडर किया जा सकता है। तो ये 3g/4 हो गया। यहां से सपोज कीजिए कि हिंज अप डायरेक्शन में लग रहा है, तो हिंज अप लगेगा, mg डाउन लगेगा, और mg माइनस हिंज ये दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस मिलकर इतना ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग हिंज रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, आप देखिए, जैसे यू आर आस्क्ड फॉर फाइंडिंग हिंज रिएक्शन, एफ हिंज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसकी एफडी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg एक्ट कर रहा है और ऊपर की ओर एफ हिंज आप दिखा दीजिए। अब ये सिस्टम का इंटायर सिस्टम के सेंटर का एक्सेलरेशन डाउन की ओर है, तो सो वी शुड राइट mg माइनस एफ हिंज इक्वल टू ma, मीन mg माइनस एफ हिंज इक्वल टू m into the value of acceleration is equal to 3g/4। तो so we have mg minus fh equal to 3mg/4, and this way fh equal to, we can find mg minus 3mg/4, and finally we have mg/4। तो so at t equal to 0, that is just after cutting the string, the center of acceleration 3g/4 and the hinge reaction on the system will be equal to mg/4। अब इसके बाद कुछ एंगल पर, जैसे सपोज कीजिए कि ये रॉड की स्थिति ये हो जाती है, जैसे रॉड जब 60 डिग्री से रोटेट कर जाता है, जैसे यही सेम रॉड है, सेम डाटा है, और क्वेश्चन है आपका कि जब ये रॉड 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, जैसे कुछ मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का एंगल है और 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, तो फिर हिंज रिएक्शन या फिर एंगुलर स्पीड या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहां से उस समय ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा और हिंज रिएक्शन भी वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हिंज रिएक्शन तो यहाँ वर्टिकल आप ही करेगा, या मतलब दोनों डायरेक्शन में कर सकता है, fx और fy दोनों में कर सकता है। अभी हम हिंज रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहाँ पर mg फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। इस mg का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ से इसको आप बढ़ाइएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट sin 60, तो f sin ही है 60 डिग्री हो जाएगा, एंड इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो mg cos 60 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सिचुएशन है और ये हमारा mg है, तो ऊपर की ओर इसको बढ़ाइए आप, ये 60 डिग्री है, तो ये जो कंपोनेंट होगा mg ये है ना, ये mg की लाइन है, एक्चुअली हमें ये कंपोनेंट लाना है ना, इसके परपेंडिकुलर और इसके एलॉन्ग, तो ये 60 डिग्री है, तो बच्चों ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो सॉरी ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, यहाँ पर cos 30 डिग्री आप लिख लेंगे, और अब जैसे कि यहाँ पर sin 30 डिग्री हो जाएगा, या फिर इधर sin यूज करना पड़ेगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 60 डिग्री, एंड इस साइड का कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 60 डिग्री, और ये फोर्स mg है। ऑब्वियसली ये जो कंपोनेंट है mg का, ये इस पॉइंट के बाद कोई टॉर्क नहीं बनाएगा, ये कंपोनेंट जो है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये रॉड का, ये वहां पर टॉर्क बनाएगा। तो अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पर निकालना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्स mg एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो टॉर्क की वैल्यू होगा यहाँ पर, टॉर्क इक्वल टू mg cos 60 डिग्री इंटू l/2 हो जाएगा, मीन टॉर्क इक्वल टू mg इंटू 1/2 इंटू l/2, मीन वी हैव टॉर्क इक्वल टू mg/4, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, तो इसलिए अल्फा एट दैट इंस्टेंट विल बी mg/4, 3 अपसाइड जाएगा एंड ml²/3 डाउन आएगा,
एंड यहाँ पर एल भी होगा mgl/4, तो एक एल से एक एल कैंसिल होगा, दिस वे वी गेट अल्फा इक्वल टू 3g/4l। 3g/4l ये अल्फा की वैल्यू आई, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी यहां से निकाल सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा, अल्फा की वैल्यू मिल गया, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल मीन इस साइड में एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन इधर होगा जिसको हम लोग ए सेंट्रीपिटल करेंगे और उसको ओमेगा स्क्वायर आर मीन हियर ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू l/2, and this part of acceleration we will set it a tangential and the value will be equal to alpha into r, and in this case r will be equal to l/2. So here a tangential alpha into l/2 and a centripetal omega square l/2, but we have still not have value of omega. We can find here value of omega using energy conservation. हम energy conservation की यूज करके यहाँ की ओमेगा निकाल सकते हैं। Let you see how we will find omega at any angular displacement of the system. तो सो ओमेगा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये ओमेगा की वैल्यू होगा, सबसे पहले हम लोग बैलेंस कराते हैं। मैं एनर्जी को हम लोग तो सबसे पहले हम लोग ये एनर्जी को कंजर्व कराते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कराएंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। तो इस पॉइंट की जो हाइट होगी, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो इस पॉइंट की जो हाइट है, अगर ये l/2 है और ये 60 डिग्री है, तो ये l/2 साइन 60 डिग्री होगा। तो इस स्टेज में इसके रिफरेंस में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 साइन 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट की हाइट जो आप देख रहे हो l/2 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए टेंजेंशियल तो हमें मिल जाएगा, पहले हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। इस पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन है, और इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mg into h इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो mg होगा एंड h की वैल्यू l/2 साइन 60 डिग्री इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 3 एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हम लोग कैलकुलेट इसको कर लें। l से l एक कैंसिल हो जाएगा, एंड mg/2 into sin 60 रूट अंडर 3/2 एंड अगेन हियर 1/2 एंड ml3 into ओमेगा स्क्वायर। m से m भी कट हो सकता है, 2 से ये 2 कट होगा, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा, आप लोग देख लें, ये वी हैव ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g√3 बाय, और ऊपर 3 भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एंड बाय 2l ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ओमेगा स्क्वायर की ही जरूरत है, ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2 करना है ए सेंट्रीपिटल के लिए। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं इस पॉइंट का। तो इस साइड में जो एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल अल्फा आर हो जाएगा, एंड अल्फा आया है 3g/4l, तो हम लोग l/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो दूरी है r जो हमें लेना होगा वो l/2 लेना होगा। तो इस तरह से आंसर मिला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3g/8, और ए सेंट्रीपिटल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। वी हैव ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3√3g/2l एंड आर की वैल्यू l/2, तो ये कट होगा, तो 3√3g/4 हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा 3√3g/4 एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 3g/8। तो सो नेट एक्सेलरेशन, नाउ वी कैन राइट ए नेट इक्वल टू ए टेंजेंशियल, और यहाँ पर ET वेक्टर लगा देंगे, एंड ए रेडियल, और यहाँ पर ER वेक्टर लगा देंगे। तो सो फाइनली वी हैव वेक्टर ए नेट इक्वल टू, ए नेट की वैल्यू टेंजेंशियल हो गया 3g/8, और यहाँ पर E टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, एंड ए रेडियल की वैल्यू 3√3g/4
4 हो जाएगा और यहाँ पर ई नॉर्मल लगा सकते हैं या फिर ई रेडियल यूनिट वेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको स्क्वायर करके मतलब रेडियल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट करके हम नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का निकाल सकते हैं। फिर इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द रोटेशनल डायनेमिक्स थ्रू अ सिंगल एग्जांपल। We will continue such example in our next video. So thank you for watching. If you like, please share and subscribe my channel. Okay.